प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो घटना है एक माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। कैसी घटना शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में बच्ची को पालती है, फिर उसे जन्म देती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे अपने बुढ़ापे का सहारा भी समझती है। ऐसी बेटी के साथ एक माँ एक ऐसी घिनौनी हरकत करती है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के कैथल की। कैथल में एक थाना लगता है रादौर थाना। रादौर थाना के एक गांव में एक लड़की जो अपनी माँ की काफ़ी प्यारी लड़की रहती है, लाडली रहती है। घर परिवार वाले काफ़ी प्यार से उसे लाडो के नाम से बुलाते थे। लेकिन 21 मई की सुबह उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर घर से जाती है। दोपहर हो जाती है, तभी तकरीबन 2 बज रहे थे। उसकी माँ दौड़ते हुए, लाडो की माँ अपने घर जाती है और दौड़ते हुए घर वालों को बताती है कि उसके बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। और जैसे ही घर वाले यह बात सुनते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और यह खबर सुनते ही पूरा गांव ही दौड़कर उस सड़क किनारे पहुंचता है। वहां भीड़ लगी हुई थी। अब वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि बेटी के चेहरे पर चोट के निशान हैं। बेटी की हालत काफ़ी गंभीर है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इधर सूचना मिलती है पुलिस को। पुलिस भी पहुंचती है। फिर बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सदमे में उसकी माँ तरह तरह की बातें कर रही थी। उसका एक्सीडेंट इस तरह हो गया, मेरी ही गलती है, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। फिर बातों को बार बार बदल रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे न जाने क्या गलती हो गई। परिवार वालों को लगा कि शायद माँ सदमे में है। लेकिन तभी जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो जो डॉक्टर की टीम मौजूद थी, एक डॉक्टर देखता है कि चेहरे पर चोट के निशान है और एक्सीडेंट जब होता है तो काफ़ी गंभीर चोट भी होती है। बहुत ज़्यादा चोट के निशान नहीं है, कहीं कोई और बात तो नहीं है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उसका ब्लड सैंपल लेकर लैब में भेज दिया जाता है ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट होता है तो अलग ही कहानी निकल कर आती है। अब डॉक्टर हैरान थे कि आखिर ये एक्सीडेंट है तो फिर ब्लड टेस्ट अलग क्यों आ रहा है। अब वो सारी घटना पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल शुरू करती है और पहुंचती है लाडो के घर, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी की आंखों में आंसू थे। प्यारी सी गुड़िया मौत की नींद सो चुकी थी। बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। अब घर वालों से पूछताछ शुरू होती है तो घर वाले सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। गांव वाले सोचते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये पुलिस वाले इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है, कहीं और कोई बात तो नहीं है। अब पुलिस सबसे पहले उसके माँ से पूछताछ करती है और जब उसकी माँ से पूछताछ करती है तो उसकी माँ एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि घर वाले भी सदमे में चले जाते हैं। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। बार बार घर वाले पुलिस वालों से यही कह रहे थे कि साहब, इसकी बेटी मरी हुई है और इसकी आंखों के सामने उसकी जवान बेटी 15 साल की, उसकी मौत हो चुकी है। यह सदमे में है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या बोले जा रही है। जो भी आ रहा है काफ़ी देर से बकबक किए जा रही है। हम लोग खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, यह जो कह रही है वो सही है। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो फिर कई लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर जो कहानी निकल कर आती है वो बेहद शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, हरियाणा के कैथल में एक गांव में एक महिला जो कि अपनी एक सहेली जिसका नाम रेखा रहता है, रेखा के साथ एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम किया करती थी। इधर दोनों की काफ़ी अच्छी खासी गहरी दोस्ती थी। काम धाम अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, घर परिवार भी चल रहा था, घर परिवार वाले भी काम धाम कर रहे थे। माँ का नाम मुन्नी रहता है और इधर मुन्नी रेखा के साथ गहरी दोस्ती में काफ़ी
चूर हो चुकी थी। जो रेखा कहती थी वो मानने को तैयार थी। ऐसे ही एक दिन रेखा उससे कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलाती हूँ, काफ़ी अच्छा आदमी है। वह लेकर एक व्यक्ति राजेश के पास पहुंचती है, रणजीत के पास पहुंचती है। रणजीत के पास पहुंचती है तो रणजीत और उसका भाई जिसका नाम लाड़ी रहता है, लाड़ी और रणजीत दोनों मौजूद रहते हैं। इधर रणजीत तो चला जाता है अपने कमरे पर। उस कमरे पर सिर्फ लाड़ी सिंह मौजूद रहता है। रेखा लेकर जाती है और फिर रेखा कमरे में उस व्यक्ति के साथ काफ़ी देर तक रहती है। लाड़ी बाहर आता है तो उसकी सहेली को देखता है तो कहता है तुम्हारी सहेली तो काफ़ी खूबसूरत है। अब उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद लाड़ी कहता है रेखा से कि अपनी सहेली को फिर कभी लेकर आना। अब इधर प्यार से बातें करता है लाड़ी उस महिला से, मुन्नी से, तो मुन्नी भी उस व्यक्ति की दीवानी हो जाती है। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है। रेखा कहती है कि चलो आज साहब ने बुलाया है, उसके कमरे पर चलते हैं। रेखा उस मुन्नी नाम की महिला को लेकर, अपनी सहेली को लेकर उसके कमरे पर जाती है। कमरे पर जाती है, फिर बातचीत होती है और बातचीत करते करते जो साहब रहते हैं जिसका नाम लाड़ी रहता है, लाड़ी सिंह अब उस महिला मुन्नी के कपड़े निकालने लगते हैं। एक एक कपड़े निकालते हैं और महिला बेरोक टोक के अपने पूरे जिस्म को उस व्यक्ति को सौंप रही थी। अब वह अतरंग खेल खेलता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर अब उससे फ़ोन पर भी बातचीत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अब एक नहीं अनेकों बार उसके कमरे पर जाती है और अब रेखा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। रेखा ने उस व्यक्ति से मिलवा दिया। अब लाड़ी सिंह उस व्यक्ति के साथ एक नहीं अनेकों बार अवैध संबंध, नाजायज संबंध बनाता है, अतरंग खेल खेलता है। जब भी मन करता था कमरे पर बुला लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी एक 15 साल की जवान बेटी भी है, नाबालिग बेटी भी है। अब वह बातचीत करता है और कहता है कि देखो तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे कमरे पर आओ। अब इधर मुन्नी हैरान रह जाती है। वह कहती है मेरे साथ जो करना है करो, इसमें बेटी को लाने की क्या ज़रूरत है। अब इधर लाड़ी सिंह कहता है कि देखो तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं आओगी, तुम्हारे कुछ फोटोज़ वीडियोज़ हैं और तुम्हारी चीज़ें मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इधर बड़ा व्यक्ति और कहाँ वो मजदूर औरत, वो हैरान रह जाती है। वो अब अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताती है और अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी की बात को सुनकर वो अपनी सहेली से बातचीत करती है और फिर अपनी बेटी को सौंपने के लिए अपने प्रेमी को तैयार हो जाती है। और फिर 21 मई की सुबह अपनी बेटी को लेकर लाड़ी सिंह के मकान पर जाती है। वहाँ पर रात में आया उसका भाई रणजीत, वह भी वहाँ पर रुका हुआ था। उसके साथ एक और व्यक्ति था, टोटल 3 लोग थे। सुबह ही लेकर जाती है और फिर उसके कमरे पर बैठा देती है। बेटी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो अपनी माँ पर विश्वास करके उसके साथ गई हुई थी और उसे घुमाने के बहाने उसकी माँ उसे लेकर गई थी। इधर लाडो बैठती है, पानी आता है और पानी में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। नशीली दवाइयाँ पीते ही वह गहरी नींद में जाने लगती है। सब गहरी नींद में जाती है तो उसके माँ के सामने ही, मुन्नी के सामने ही रणजीत और लाड़ी सिंह उसके बेटी को लेकर कमरे में जाते हैं। कमरे में ले जाकर उसके साथ अनैतिक कार्य करते हैं, घिनौना कार्य करते हैं। तभी वह होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। बाहर आकर वो रणजीत कहता है कि तुम्हारी बेटी तो जग गई है, अब क्या होगा। अब उसे और ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं, डोज दिया जाता है। फिर एक गांव का ही उन तीनों का दोस्त डॉक्टर राजेश को बुलाया जाता है। डॉक्टर राजेश आता है, लड़की को ओवरडोज का एक इंजेक्शन देता है जिससे वह बेहोश हो जाए। अब इधर लड़की ओवरडोज के इंजेक्शन से बेहोश तो हो जाती है, लेकिन उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, गाज आने लगती है। वह चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इधर तड़फड़ाने लगती है लड़की और सबकी हालत खराब होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या हो रहा था। नशे का ओवरडोज और लड़की की, लाडो की मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो बाहर आकर तीनों बताते हैं कि तुम्हारी बेटी की तो मौत हो गई है, दवा का ओवरडोज हो गया था।
अब वह रोने लगती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी प्रेमी को, अपनी बेटी को सौंप कर। अब वह कहती है कि अब क्या किया जाए। तीनों मिलकर, डॉक्टर राजेश और लाड़ी सिंह और जो रहता है उसका भाई रणजीत, तीनों कहते हैं कि एक काम करो, एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में रेखा भी शामिल हो जाती है और प्लान के तहत एक पास में गांव लगता है धौलरा गांव। धौलरा गांव के पास सड़क के किनारे सुनसान जगह पर उसकी बेटी की बॉडी को उठाकर चारों लेकर जाते हैं और खुद माँ भी शामिल रहती है। ले जाकर सड़क किनारे रख देते हैं और कहते हैं कि तुम अब घर जाकर दौड़ते हुए बताओ अपने घर वालों को कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और सेम यही वह फार्मूला अपनाती है और अपने दौड़ते हुए अपने घर वालों को जाकर बताती है उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक से धक्का लग गया है, उसकी मौत हो गई है। अब इधर घर वाले, गांव वाले जैसे ही सुनते हैं कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी भयानक तरीके से साथ में घूमने के लिए सुबह गई थी और घर नहीं लौटी, उसकी मौत की खबर आई है। घर वाले रोते हुए, उसके पिता और दादा, सभी लोग, गांव के लोग दौड़ते हुए जाते हैं, देखते हैं लड़की वैसे ही गिरी हुई है अचेत अवस्था में। अब इधर फौरन ही उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस केस बन जाती है। पुलिस उस ट्रक वाले की तलाश करने लगती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, किसी ने ट्रक को आते जाते नहीं देखा। पुलिस हत्या का जो है केस दर्ज करती है और उसके बाद ट्रक वाले की तलाशी शुरू करती है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के लिए टीम लगा दी जाती है और फिर उसकी बॉडी को पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने की जो टीम होती है डॉक्टरों की, पोस्टमार्टम करते तो उन्हें शक होता है कि एक्सीडेंटल केस है और चोट के निशान कहीं भी नहीं है। सर पर गहरे चोट के निशान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर पर चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन फिर पोस्टमार्टम करते समय जो उन्हें जो कुछ दिखा उससे वो हैरान थे। जो ब्लड का कलर था, अब उसे उसके ब्लड, शरीर से ब्लड निकाल करके ब्लड सैंपल लैब में भेज दिया जाता है और लैब से जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है इसे तो इंजेक्शन दिया गया था, ओवरडोज की दवा दी गई थी, नशे की दवा दी गई थी जो ओवरडोज थी, और उससे इसकी मौत हुई है। एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं है। अब वो फौरन ही पुलिस को बताते हैं और पुलिस घर पर जाती है। जब घर पर जाती है तो उसकी माँ काफ़ी देर से बड़बड़ किए जा रही थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो दवा खाकर मर गई है। तो लोगों को लग रहा था कि माँ सदमे में है बेटी की मौत से, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर घर वाले भी काफ़ी परेशान थे कि बेटी की मौत तो हो ही गई और उसकी पत्नी, उसकी बहू मुन्नी की हालत बेहद ख़राब है, उसे तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब सब कुछ चल ही रहा था, तभी बॉडी भी घर आ जाती है पोस्टमार्टम के बाद और इधर पुलिस पूछताछ करती है, उसकी माँ को बुलाती है। माँ से पूछती है कि हकीकत क्या है, तुम बता दो। उसका लाडो का जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ब्लड सैंपल से पता चला है कि उसे ओवरडोज का, नशे का ओवरडोज दिया गया था, नशे की दवा दी गई थी। अब वो टूट जाती है और रोने लगती है, कहती है साहब मेरी एक दोस्त है रेखा, उसने एक व्यक्ति से मिलाया था जिसका नाम लाड़ी सिंह है और उसके साथ कई लड़के हैं, उसका एक भाई भी है जो रात भर कमरे पे रुका था, वो उसके साथ मेरे अनैतिक संबंध थे। उसने कहा था कि तुम अपनी बेटी को लेकर आओ और भी तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया, धमकी भी दी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर गई। इंजेक्शन लगाने के बाद भी, ओवरडोज देने के बाद भी नशे का वह जग गई, इसलिए डॉक्टर को बुला करके ओवरडोज दिलवाया गया और उसमें उसकी मौत हो गई। फिर सभी ने प्लान बनाया किसे मौत दिखाया जाए ताकि सभी लोग बच सके, तो एक्सीडेंट का बहाना बनाया गया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे खुलासे हो जाएंगे। अब इसी को लेकर वह चिंतित थी और बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। तब जाके घर वालों को विश्वास हुआ कि मुन्नी अपनी बेटी की मौत पर जो कुछ बड़बड़ा रही थी वह तो सही है। अब गांव वाले और घर वाले, रिश्तेदार बिल्कुल शर्मसार हो जाते हैं कि एक माँ अपने ही बेटी के पवित्र रिश्ते को और बेटी को लेकर इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अपनी ही बेटी को अपने प्रेमी के घर लेकर चली गई और उसके साथ हुआ खेलते रहे, दरिंदगी करते रहे, हैवानियत करते रहे। अब घर वाले भी परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। अब महिला को पुलिस को सौंप दिया जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर राजेश और रणजीत को, लाड़ी को गिरफ्तार कर रेखा को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर पॉक्सो एक्ट के तहत
मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया जाता है। तो साथियों, एक ऐसी कहानी, एक महिला अपने प्रेम संबंधों के लिए अपने ही बेटी को अपने प्रेमी के पास भेजती है और मौत के घाट उतार देती है, उसके हाथ भी नहीं कांपे। अब उसके प्रेमियों ने धमकी दी थी या फिर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने प्रेमी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को उसने सौंप दिया। अब यह तो वही जानती है और उसका प्रेमी जानता है कि आखिर दोनों के बीच बातें क्या हुई थी। क्या महिला अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है या फिर कुछ और भी है? तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।